स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे रहस्यमयी चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, मानव मस्तिष्क। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इस कमाल के अंग के बारे में काफी कुछ बताते हैं। सही। सोचिए जरा, सिर्फ 1.5 किलो वजन हाँ है ना, और इसमें खरबों न्यूरॉन्स हैं। हाँ, मतलब अनगिनत तारे जितने। और यही चीज हमारी हर सांस, हर ख्याल, हर भावना को कंट्रोल करती है। तो आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी बनावट और बेसिक काम करने का तरीका देखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, मोटे तौर पे जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सेरिब्रम। अच्छा। ये हमारी सोच, याददाश्त, फैसले लेना, ये सब यहीं होता है। हम्म। फिर आता है सेरिबेलम, हम्म। छोटा सा पीछे की तरफ। हम्म। ये हमारे शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन देखता है। जैसे जैसे साइकिल चलाना या चलना फिरना। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। और फिर है ब्रेन स्टेम। हम्म। ये तो वो जरूरी काम करता है जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, एग्जैक्टली। अनैच्छिक क्रियाएं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम। ओ हाँ, भावनाएं वगैरह इससे जुड़ी हैं ना। बिल्कुल। भावनाएं, सीखना, इसमें हिप्पोकैम्पस आता है जो याददाश्त के लिए जरूरी है, और अमिगडाला जो डर और खुशी जैसी भावनाओं को प्रोसेस करता है। कमाल है। लेकिन ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? मतलब खरबों न्यूरॉन्स बात कैसे करते हैं एक दूसरे से? ये अपने आप में एक दुनिया है। देखिए, हर न्यूरॉन एक छोटी सी बिजली की तार जैसा है। अच्छा। जब उसे कोई सिग्नल मिलता है तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट उसके एक सिरे से, जिसे एक्सॉन कहते हैं, दूसरे सिरे तक जाता है। और जब वो करंट आखिर में पहुंचता है तो वो कुछ खास केमिकल्स छोड़ता है। केमिकल्स? हाँ, न्यूरोट्रांसमिटर्स। नाम सुने होंगे शायद, डोपामाइन, सेरोटोनिन। हाँ हाँ, बिल्कुल सुने। तो ये केमिकल्स एक बहुत छोटे से गैप को, जिसे साइनैप्स कहते हैं, पार करके अगले न्यूरॉन तक मैसेज ले जाते हैं। ओह। तो ये एक तरह की रिले रेस हुई। बिल्कुल सही समझा। जैसे बैटन पास करते हैं। और ये सब पलक झपकने से भी कहीं तेज होता है। अविश्वसनीय। लेकिन क्या ये सब पहले से तय है? मतलब, क्या मस्तिष्क बदल नहीं सकता? नहीं नहीं, यही तो सबसे मजेदार बात है। जानकारी यही बताती है कि मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। ये लगातार बदलता रहता है। हमारे अनुभव, हम जो सीखते हैं, उससे ये बदलता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक जैसा जो ढल सकता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, मान लीजिए कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, तो आपके दिमाग में सचमुच नए कनेक्शन बन रहे होते हैं, नए रास्ते तैयार हो रहे होते हैं। वाह। तो इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे जिम में मसल्स ट्रेन करते हैं। हाँ, कुछ हद तक तो बिल्कुल। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है जो किसी चोट जैसे स्ट्रोक वगैरह के बाद रिकवरी में मदद करती है। कैसे? अगर दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया तो कई बार उसके आसपास के हिस्से या दूसरे हिस्से उसका काम करना सीख लेते हैं। वो नए कनेक्शंस बना लेते हैं। ये तो कमाल है। और हमारी याददाश्त, क्या वो भी इसी से जुड़ी है? हाँ, बहुत हद तक। नई जानकारी से नए कनेक्शंस बनते हैं। जो छोटी यादें होती हैं वो हिप्पोकैम्पस में प्रोसेस होती हैं। अच्छा। और फिर अगर वो जरूरी होती हैं तो वो मजबूत होकर कॉर्टेक्स में, यानी दिमाग की बाहरी परत में लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती हैं। और ये सब करने में दिमाग हमारे शरीर की लगभग 20% एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है ना? हाँ बिल्कुल। छोटा सा है पर एनर्जी बहुत लेता है। और स्टोरेज कैपेसिटी का अंदाजा तो लगभग 2.5 पेटाबाइट्स लगाया गया है। 2.5 पेटाबाइट्स, ये कितना हुआ? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बहुत ज्यादा। मतलब अगर आपका दिमाग एक HD वीडियो रिकॉर्डर होता तो वो शायद 300 साल तक लगातार रिकॉर्ड कर सकता था। अरे बाप रे। हमारी यादों और अनुभवों को सहेजने की क्षमता तो गजब की है। और अब जो नई खोजें हो रही हैं वो तो और भी हैरान करने वाली हैं। जैसे कि? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आजकल जो डीप लर्निंग मॉडल्स हैं वो काफी हद तक दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की नकल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे हमारा दिमाग पैटर्न पहचानता है। हाँ, उसी तरह से। फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI टेक्नोलॉजी है। BCI ये क्या है? ये दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश है। सोचिए कोई इंसान सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला सके। सिर्फ सोचकर? हाँ, या कोई रोबोटिक हाथ पैर कंट्रोल कर सके। न्यूरोलिंक जैसी कंपनियां इसी पे काम कर रही हैं।
जो लोग चल फिर नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है, पर क्या इसके कुछ चिंताजनक पहलू भी हैं? हाँ, कुछ नैतिक सवाल तो उठते ही हैं। जैसे एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग में झूठी यादें डाल दी। झूठी यादें? कैसे? उन्होंने कुछ न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके ऐसा किया। अब सोचिए, अगर ये इंसानों पर संभव हो जाए तो? याददाश्त की पवित्रता का क्या होगा? हाँ, ये तो गंभीर बात है। दूसरी तरफ कनेक्टोम प्रोजेक्ट जैसी बड़ी परियोजनाएं हैं। उनका मकसद है दिमाग के हर एक कनेक्शन का पूरा मैप बनाना। पूरा वायरिंग डायग्राम। हाँ, समझ लीजिए वैसा ही। अगर वो सफल हो गया तो दिमाग को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और ये बातें अब सिर्फ लैब तक ही नहीं है ना, आम लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन फोरम, खबरें। बिल्कुल, लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे मेडिटेशन से दिमाग की तनाव प्रतिक्रिया बदल सकती है, या हमारी आदतें कैसे दिमाग के एक हिस्से बेसल गैंग्लिया में पक्की हो जाती हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि ब्रेन इम्प्लांट की मदद से लकवाग्रस्त लोग फिर से कुछ हद तक चल पा रहे हैं। सही। तो ये विज्ञान अब हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर छू रहा है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे होने का एहसास है। हमारी पहचान, हमारा अनुभव, हमारी चेतना, सब यहीं से है। और सबसे अजीब बात क्या? कि ये ब्रह्मांड की अकेली ऐसी ज्ञात चीज है जो खुद को समझने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। दिमाग खुद दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी तरक्की के बाद भी क्या हम सब कुछ जान गए हैं? खासकर ये चेतना, ये जो मैं हूं का एहसास है, ये कहां से आता है? ये अभी भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हम जानते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कब एक्टिव होता है, हम न्यूरॉन्स को काम करते देख सकते हैं। लेकिन वो अनुभव कैसे बनता है? वो लाल रंग का दिखना या खुशी का महसूस होना कैसे पैदा होता है? हाँ, वो व्यक्तिपरक अनुभव, जिसे क्वालिया भी कहते हैं, वो कैसे बनता है, ये अभी तक रहस्य है। तो अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि जैसे जैसे विज्ञान दिमाग के और राज खोल रहा है, क्या हम कभी उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हम पूरी तरह समझ सकें कि चेतना क्या है, ये स्व का भाव कहां से आता है? या कि हमेशा हमेशा हमारी समझ से थोड़ा परे एक पहेली ही बना रहेगा?